आज जो प्रोग्राम हुआ ये तो जो यमुना मैया की आरती हो रही है, मतलब निरंतर आरती हो रही है। और हमारे यमुना बाबा जी जो ये एक इन्होंने मुहिम छेड़ी है, आने वाले समय में ये आरती जो है ना बड़ा विशाल रूप लेगी। और जैसे माँ गंगे मैया की आरती होती है, ऐसे ही प्लेटफॉर्म बन के यहाँ पे आरती होगी। ये हमारा विश्वास है और माँ यमुना की कृपा हमारे ऊपर सबके ऊपर बनी रहे। तो यही हम चाहते हैं कि ये जो अटूट विश्वास हम लोगों का है और बाबा जी की जो निरंतरता बनी हुई है और इतने लोगों का जो जमावड़ा आज भक्तों का आया है, तो ये शो करता है कि ये आरती कंटिन्यू रहेगी। और आगे का प्रोग्राम क्या? आगे हम लोग श्री हनुमान भक्त सेवा परिवार जो है ना, बाबा जी जो हमारे अमेरिका से आते हैं, संत श्री स्वामी नीलानंद जी महाराज, वो अमेरिका से इस बार 7वीं बार उनका भ्रमण है इंडिया में। तो 26 तारीख को उनके तरफ से एक हनुमान चालीसा विशाल संगीत में हनुमान चालीसा का पाठ जो होने जा रहा है ए ब्लॉक शिव शक्ति मंदिर पीत विहार में। तो 7 से 9 बजे का टाइम है। मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी आएँ और हनुमान चालीसा का आनंद उठाएं और अपनी शक्ति को देखें कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। क्योंकि हनुमान जी का चालीसा का पाठ करने से अंदर की जो जागृति आती है वो हनुमान चालीसा से ही आती है। एक चीज़ मुझे कहना था, जो स्वामी नलिनानंद जी महाराज जी हैं, आपने हनुमान कथा, भगवत कथा अनेकों लोगों से सुनी होगी, लेकिन महाराज जी की जो कथा करने की, अगर आप किसी सिद्ध पुरुष से, किसी ऐसे व्यक्ति से कथा सुनते हैं, वो जागृत कथा होती है। आप स्वयं हनुमान चालीसा करेंगे, उतनी सिद्धि नहीं मिल सकती, लाभ मिलेगा, लेकिन एक संत के मार्गदर्शन में, उनके मुख से जब आप कथा सुनेंगे तो आपका कल्याण होना ही होना है। और इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें और एक दूसरे को बताएं। ऐसा मौका, कोई अमेरिका से भारत आता है, भारत से लोग दुनिया में जाके प्रचार करते हैं, वहाँ से आते हैं महाराज जी। और मैं खुद मिला हूँ, उनके सानिध्य में रहे हैं, हमारे मानव मंदिर में भी उनके चरण पड़े हैं, गुरुदेव जी के साथ बड़ी अच्छी वार्तालाप हुई है। तो चाहे जिस समुदाय के हों, जैन, सिख, बौद्ध, सब लोग आएँ और देखें कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे होता है, और ऐसे जो भी आएगा सार्थक ही होगा हर तरह से। क्या कहेंगे इसके कार्यक्रम के बारे में? देखो, मैं अपना परिचय दे दूं, मैं संघ से ही हूँ और दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, प्रांत अध्यक्ष, ठीक है। और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे को अभी 2 दिन पहले ही मिली हुई है संघ से। और आने वाले समय में ये आरती जो आज आपने देखी है, ये आरती 2-4 दिनों बाद ये 5 लोगों की, 3 लोगों की आरती, भव्य आरती परमानेंट शुरू होने वाली है इसी जगह पर। और मेरा सबसे अनुरोध है, सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आ करके इस चीज़ का लाभ उठाएं और लोगों में फैलाएं। क्योंकि यहाँ पर अभी तक जागरूकता नहीं है। यहाँ आरती हो रही है लेकिन जागरूकता नहीं है। जैसे आज हुई है ना, ITO से लोगों ने देखा, लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको देख के लोग आ रहे हैं। तो जो हम आरती करेंगे वो परमानेंट आरती होगी। और मेरे ख्याल से हमारे साथ करीबन 800 लोग जुड़े हुए हैं जो कि इस आरती में डेली आया करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और हमारा साथ दें। टाइमिंग वही 7:30 बजे शाम को, 7:30 से 8:30 तक का टाइमिंग है। क्योंकि शाम को लोगों की छुट्टियां होती है, लोग आना चाहते हैं, शाम का मौसम भी अच्छा होता है। सरकार से अभी हमने अनुरोध किया है कि जैसे ये छठ घाट है, तो हमारे को ना थोड़ा सा पूजा का सामान रखने के लिए जगह चाहिए। क्योंकि डेली घर से लाना ले जाना 5 टेबल और सामान वो इम्पॉसिबल है। तो बस हमारी यही सुविधा हो रही है कि अगर किसी बगैर हमें यहाँ पर जगह मिल जाए सामान रखने की, तो हमारी आरती कल से शुरू हो जाए। हालांकि हमारी अभी 1-2 दिन में LG साहब से बात होनी है, तो वो अगर हमें आश्वासन देते हैं कि नहीं आप इस कार्यक्रम को लगाओ, तो हम कार्यक्रम करेंगे। और नहीं तो फिर ऐसे रूटीन वर्क जो परमानेंट है, कहाँ भाई टेम्प्रेरी किया और चले गए, डेली उठाया डेली गए। लेकिन हमने संकल्प लिया है कि हमारी आरती हमेशा के लिए यहाँ पर होगी। जैसे हरिद्वार में होती है, बनारस में है, उसी प्रकार जमुना जी की आरती यहाँ पर शुरू होने वाली है। धन्यवाद। अभी तो RSS से शिव भक्त लोग आ रहे हैं, हाँ, उनके लिए क्या कोई कैसा इंतजाम है? देखो, कांवड़ का अभी हमारे इसमें नहीं है। कांवड़ का लोग हम लोग नहीं देखते हैं। वो कांवड़ एक लोगों के संगठन बना हुआ है, लोग बने हुए हैं, उनका काम है। हमारा काम है सेवा करना। हमें मौका मिलेगा तो हम उनके साथ लगे रहेंगे। दिल्ली प्रदेश से जो आप दिल्ली प्रदेश से हैं, जी तो दिल्ली प्रदेश से लोग अपना कहीं टेंट वगैरह, हाँ, वो देखो, ये परंपरा तो आज 15 साल से 20 साल से चली आ रही है। लेकिन इसमें संघ जहाँ तक जितना सपोर्ट करता है, वो अपने आप को कभी दिखाता नहीं है।
लोगों के कांवड़ के लोगों के बोर्ड लगे होते हैं, ट्रस्ट बनी हुई है ना उनकी, तो उनका हर जगह, जैसे विकास मार्ग पर है वो परमानेंट लगा हुआ है, हर साल होता है वहाँ पर हो रहा है, और वहाँ पर भी हम सेवा देते रहते हैं कुछ ना कुछ।